Welcome to all to my channel. Now we discussed about the periodic properties in our last 5 lectures and we discuss about the atomic size. हमने अपनी लास्ट पीरियडिक प्रॉपर्टीज के लेक्चर में जो क्लास 10th का है उसमें हमने एटॉमिक साइज के ट्रेंड के बारे में पढ़ा था अपने 5 लेक्चर्स में। उसमें कोशिश ये थी कि वीक बच्चे जितने हैं उनको ज़्यादा समझ में आए, क्योंकि जो बच्चा एक इंटेलिजेंट है उसको समझना थोड़ा आसान है, क्योंकि उसके लिए तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है समझने के लिए। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तीनों के कंसेप्ट ऐड होते हैं। फिजिक्स भी मिल जाएगी आपको, केमिस्ट्री तो है ही सब्जेक्ट है क्योंकि वो ना, और मैथमेटिक्स की इक्वेशन भी आपको उसमें मिल जाएंगी। तो बेसिकली अप्रोच ये होगा कि वीक स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो उसके लिए कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स यानी सिंपल वे में समझाया जाए, उसको हम डील करेंगे उस तरीके से। हर पॉइंट हर कंसेप्ट को कोशिश रहेगी कि ब्रेक करके समझाया जाए केमिस्ट्री में, तो समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हमने एटॉमिक साइज के बारे में पढ़ लिया था, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अब हम पढ़ेंगे मेटेलिक करैक्टर के बारे में। अभी थोड़ा क्वालिटी इशू आ रहा था, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक्चुअली लॉकडाउन के चक्कर में चीज़ें अवेलेबल होना थोड़ा मुश्किल है। अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर जिसके में है मेटेलिक करैक्टर। ठीक है, व्हाट इज मेटेलिक करैक्टर? जनरली जितने भी बच्चे 10th में हैं उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि मेटल्स क्या होती है। एक टर्म यूज होता है मेटल, फिर भी एक ब्रीफ डिस्कशन देंगे मेटल का मतलब क्या है। मेटल का मीनिंग होता है, हिंदी में बोले तो धातु। हालांकि यहाँ हिंदी वाला कोई स्टूडेंट नहीं है इसलिए इसको रहने दो। मेटल का मीनिंग क्या होता है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में? एक ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन लूज करे, एलिमेंट विच loses electron and becomes positively charged ion। ठीक है, तो मेटल का मतलब क्या है? एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। एलिमेंट के बारे में सबको पता है, एलिमेंट का मतलब क्या होता है। एलिमेंट ए और एटम एक ही चीज मानी जाती है। हम बोलते हैं ये अपनी एलिमेंट्री स्टेट में है, मतलब एटॉमिक स्टेट में, मतलब कोई भी यदि सिंगल एलिमेंट है, जैसे हाइड्रोजन है तो इसको हम हाइड्रोजन एलिमेंट भी बोलेंगे और हाइड्रोजन एटम भी बोलेंगे, दोनों चीजें बोलते हैं। एजी है, एजी को हम सिल्वर बोलते हैं, सिल्वर बोलते हैं। सिल्वर भी क्या है, हमारा एक एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद Hg, मर्क्यूरी, ये भी हमारा एक एलिमेंट है। ठीक, तो ये एलिमेंट और एटम्स कहलाते हैं। तो ये अपनी सिंपल स्टेट में, यहाँ से ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हम कि ये मेटल होगा या फिर ये नॉन मेटल होगा। ठीक है, ये एलिमेंट्री स्टेट ये नहीं बताती ये मेटल है कि नॉन मेटल है। तो इनको क्लासिफाई कैसे किया गया पीरियोडिक टेबल के अंदर कि एक एलिमेंट मेटल और नॉन मेटल कब होगा। तो मेटल और नॉन मेटल को क्लासिफाई करने के लिए उसके ऊपर एक स्टडी की गई। उस स्टडी में ये बताया गया कि मेटल ऐसे एलिमेंट होंगे जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे अपनी ऑर्बिट के अंदर से। मेटल वो एलिमेंट होगा जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा अपनी ऑर्बिट के अंदर से। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो कैसा हो जाएगा, एक पॉजिटिवली चार्ज आयन हो जाएगा। पॉजिटिवली चार्ज मतलब उस पर जो चार्ज आएगा हमारे पास वो प्लस का चार्ज होगा, और ऐसे एलिमेंट को हम मेटल कंसीडर करेंगे। ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे, मेटल। देखते हैं कैसे। अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में समझते हैं। सपोज सोडियम है, सोडियम है, सोडियम अपनी एलिमेंट्री स्टेट में, ये एलिमेंट है। अभी हमको नहीं पता ये क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है। तो अब हम इसको चेक कैसे करेंगे मेटल है कि नॉन मेटल है। तो देखो एक चीज करते हैं इसमें अपन, सोडियम का स्ट्रक्चर एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर यहाँ पर 11 है। ठीक है, हमने इसका स्ट्रक्चर बना के देखा, हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है 2, 8 और 1। ठीक है, पहली शेल के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल शेल में
8 होते हैं, वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखो हमको ये पता है बीच में न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। ये फर्स्ट शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 और 2। ये सेकंड शेल है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन है। एक इसमें अब थर्ड शेल और बनेगा, एक इसमें एक थर्ड शेल और बनेगी। जो थर्ड शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब हमने एक चीज पढ़ी थी, स्टेबिलिटी। अभी जब जो भी एलिमेंट है, सोडियम है, ये एलिमेंट्री स्टेट में है, तो ये भी अनस्टेबल है। ये कैसा है, अनस्टेबल है। यहाँ पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप 10th क्लास में है तो 9th तक के आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हैं और 10th में आप वीक स्टूडेंट हैं, फिर भी इसीलिए थोड़ा थोड़ा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, इसको समझते चले। जिसको कोई डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में डाल देना, तो उसको फिर से समझा दिया जाएगा अगले लेक्चर में। अनस्टेबल है, इसको स्टेबल करना है। तो देखो स्टेबिलिटी का एक रूल बताया था पहले लेक्चर में, जब अपन नंबर ऑफ शेल्स डिस्कस कर रहे थे, तो हमने ये पढ़ा था कि L M N ऐसे नंबर ऑफ शेल्स होते हैं। K में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं सिर्फ, L में 8 होते हैं, M में 8 होते हैं और N में 18 होते हैं। मतलब ये कंप्लीट स्टेबिलिटी का फिगर है। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल है, स्टेबल है पहला शेल। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है, तो ये भी स्टेबल है। तीसरे शेल में कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, लेकिन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। या तो अब ये 7 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, या तो इसको +7 मिल जाए, या फिर ये 1 माइनस कर दे। मतलब या तो ये लूज कर सकता है या 7 गेन कर सकता है। तो ये स्टेबल हो जाएगा। क्यों स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसकी एक शेल जो है ये यहाँ से फिर कम हो जाएगी। जैसे इसकी एक शेल कम हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ये कंप्लीटली स्टेबल हो जाएगा। शेल इसकी एक कम होती है, ये क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। जैसे ही ये स्टेबल होगा इस केस पे, तो ये किसी आयन में चेंज हो जाएगा। या तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, या तो ये पॉजिटिव होगा, या फिर ये नेगेटिव होगा। कैसे होगा ये बताते देखो। अब देखो एक केस समझो, यहाँ पे यदि एक इलेक्ट्रॉन ये लूज करता है तो इसको कितने एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होगी। लेकिन यहाँ पे यदि ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहे कि मुझे 7 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, तो इसको यहाँ पे एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे। कैसे, एक नॉर्मल चीज से समझते हैं। एक क्लास है जिसमें पहली रो में 2 बच्चे बैठे हैं, दूसरी में 8 बैठे हैं। अब एक टीचर के पास 2 ऑप्शन है, या तो इस रो से जो एक अकेला बैठा हुआ है इसको हटा दिया जाए तो अभी ये क्लास बैलेंस हो जाएगी, या फिर इसमें 7 बच्चे और ऐड किए जाएं, एक कम कर दिया जाए या 7 ऐड कर दिए जाए, तब भी क्लास बैलेंस हो जाएगी। तो अब एफर्ट कम किस में लगेगा, और समझाना है सबको। इसको निकालने के लिए भी समझाना पड़ेगा और 7 बच्चों को लाने के लिए भी समझाना पड़ेगा। समझाने का काम है। तो एक बार बताओ, इसको एक को समझाने में कम एनर्जी लगेगी कि 7 को समझाने में ज्यादा कम एनर्जी लगेगी। तो इसमें क्लियरली दिख रहा है कि 7 को समझाने में ज्यादा एनर्जी लगेगी और 7 को मनाना ज्यादा टिपिकल है एक के कंपैरिजन में। तो यही एलिमेंट्स का खेल है। सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये डोनेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी इसको, लेकिन गेन करने के लिए इसको एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो केमिस्ट्री का रूल है कि जिसमें कम एनर्जी लगे और मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिले, केमिस्ट्री कहता है लेस एनर्जी मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो क्या है, इसमें मैक्सिमम स्टेबिलिटी की बात होगी। ठीक है, लेस एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी का केस इसमें बनता है। तो यहाँ पे मेटल को इतना डिस्क्राइब क्यों करना पड़ा, मेटल को इसलिए समझाना पड़ा क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन होती है कि मेटल कैसे बना, एलिमेंट था तो मेटल ने लूज करके ही क्यों बनाया अपने आप को, उसने गेन क्यों नहीं किया, ये भी क्वेश्चन होते हैं। तो आपके हर क्वेश्चन को देखते हुए अपन क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं पूरा, किसने लूज किया तो क्यों किया, गेन क्यों नहीं किया तो क्यों नहीं किया। ठीक है, क्योंकि जनरली ये डाउट रहते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ये चीज कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए कि ये कैसे फॉर्म हुआ। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि मेटल का फॉर्मेशन कैसे हुआ। एक बार और डिस्क्राइब करेंगे, ये तो अभी बताया था, एक्सप्लेनेशन किया पूरा कैसे हुआ। तो ये क्या करेगा, ये जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा
देखो सिंपल लैंग्वेज में, देने जो देगा वो बड़ा होगा, डोनर एक बड़ा होता है, जो लोन देता है वो बड़ा होगा या लोन जो लेता है वो बड़ा होगा, जो देगा वो चौड़े होके देगा और जो लेगा वो झुक के लेगा। तो मतलब जिसने दिया उसको कैसी फील होगी, पॉजिटिव फीलिंग आएगी कि मैंने किसी को कुछ दिया है, तो वो कैसा कहलाएगा हमारा, पॉजिटिव होगा। अब जिसने लिया है, जिसने गेन किया है, उसकी फीलिंग कैसी होगी, थोड़ी इन्फीरियर होगी कि यार मुझे इससे लेना पड़ा, तो वो थोड़ा नेगेटिव हो गया कि यार इसको देना भी पड़ेगा, तो उसके अंदर कैसी फील आई, नेगेटिविटी की फील आई, तो वो कैसा हो गया, नेगेटिव। तो ऐसे समझो, जो डोनर है वो पॉजिटिव है और जो एक्सेप्टर है वो कैसा है, नेगेटिव है। इतना समझ में आया, आगे देखते हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव कंसेप्ट है। अब एक मेटल है, डेफिनेशन से समझते हैं। सोडियम ने क्या किया, इस पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, जैसे ही लूज किया ये कैसा बन गया, Na+, दैट मीन्स ये पॉजिटिवली चार्ज है। और हमें जानते हैं सोडियम हमारा एक मेटल है, सोडियम हमारा क्या है, मेटल है। मेटल और नॉन मेटल को वैलेंस शेल के अकॉर्डिंग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। मेटल और नॉन मेटल को वैलेंस शेल के अकॉर्डिंग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इस बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखो डेफिनेशन को समाप्त करते हैं थोड़ा मेटेलिक कैरेक्टर की। ये डिटेल में इसलिए इतना बताया जा रहा है क्योंकि मैं मान के चला हूँ 9th और 10th में आपके जो पढ़ा है वो भूल चुके हो सकता है वीडियोस थोड़ी बड़ी हो, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी सिंपल लैंग्वेज में। अब देखो मेटेलिक कैरेक्टर की डेफिनेशन क्या है। मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर का है मतलब होता नेचर, कैरेक्टर आइडेंटिफाइज नेचर और मेटेलिक आइडेंटिफाई मेटल्स प्रॉपर्टी। तो ये किसकी बात कर रहा है, मेटल के प्रॉपर्टी की और उसके नेचर की, ठीक। तो उसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी मेटेलिक कैरेक्टर की, सो मेटेलिक कैरेक्टर की डेफिनेशन होगी, व्हेन एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट loses an electron, when an element loses an electron and become positively charged particle, positively charged particle या फिर आयन, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल या पॉजिटिवली चार्ज आयन कॉल्ड एज मेटल्स, उसको हम मेटल बोलेंगे। एंड प्रॉपर्टी possessed called as metallic correct, metallic। अब उसने जो प्रॉपर्टी पजेस की है उसको हम क्या बोलेंगे, मेटेलिक करेक्टर। मेटेलिक करेक्टर, पॉज करना, मेटेलिक करेक्टर ना। एक एग्जांपल से डिस्कस करते हैं अपन कि मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या है, हालांकि भी दिया था, एक और देते एग्जांपल। सपोज पोटेशियम है, पोटेशियम है अपना, इसका सिंबल होता है के, इसका सिंबल है हमारा के, इसका एटॉमिक नंबर है 19, एटॉमिक नंबर 19 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है 2881, ठीक है। तो इसमें क्लियरली दिख रहा है इसका फर्स्ट शेल भी स्टेबल है, सेकंड भी स्टेबल है और थर्ड भी स्टेबल है। थर्ड शेल में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वही कहानी आ गई, लूज करने में एनर्जी कम लगेगी, गेन करने में एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको लूज करवाएंगे। तो ये लूज कैसे करेगा, सपोज पोटेशियम है के, अभी इसके है 2881, इस पे एक एक्स्ट्रा है, इसने गेन लूज कर दिया, इसने एक, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। क्यों, हमने क्या बोला था, जो डोनर है वो क्या क्लास कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि उसने दिया है, ठीक है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया 288, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया 288। अब देखो इसमें तीनों शेल स्टेबल है, के भी स्टेबल है, एल भी स्टेबल है, एम भी स्टेबल। देखो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, थर्ड ऑर्बिट में 8 है, सेकंड शेल और सेकंड ऑर्बिट में 8 होने चाहिए तो 8 है, फर्स्ट ऑर्बिट और फर्स्ट शेल में 2 होने चाहिए तो 2 है।
तो अब ना इसको गेन की जरूरत है ना इसको लॉस की जरूरत है। तो ये क्या है, अपने स्टेबल स्टेट में आ गया, तो ये कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। इसलिए पोटेशियम को हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम इज नोन एज मेटल। पोटेशियम हमारा मेटल है, और जो पोटेशियम जो कैरेक्टर पजेस करता है उसको हम बोलते हैं मेटेलिक कैरेक्टर। हालांकि अब अपन जैसे हमारा मेन मुद्दा है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में मेटेलिक कैरेक्टर का ट्रेंड कैसे चेंज होगा, तो मेटेलिक कैरेक्टर का ट्रेंड चेंज होने के लिए इसके कंसेप्ट को भी हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। ये मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में डिस्क्रिप्शन था। हाँ, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। सो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आ रहा हो, हमारे दिन पर दिन अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और अच्छे से कंसेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे हर लेवल पे, सिंपल से सिंपल एग्जाम्पल्स के थ्रू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।